गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग क्लास 8th का मेटल्स और नॉन मेटल्स पढ़ रहे हैं। आज इसमें हम लोग देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इससे पहले हमने फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स किया था, तो आज हम लोग मेनली फोकस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स जो है ये आपके टोटल 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आप पढ़ोगे रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ठीक है। मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ, नॉन मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ। फिर हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन विथ वाटर, मीन्स मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ, नॉन मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ। फिर पढ़ेंगे हम लोग रिएक्शन विद एसिड, मीन्स मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ और नॉन मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ, ठीक है। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिएक्शन विद ऑक्सीजन। रिएक्शन विद ऑक्सीजन का मतलब क्या है? मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ और नॉन मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ। तो सबसे पहले हम लोग मेटल का देखते हैं। मेटल, जब मेटल का पूरा कंप्लीट कर लेंगे फिर हम लोग ऑक्सीजन का रिएक्शन नॉन मेटल के साथ देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखो कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर सपोज कि ये देखो, ये एक आयरन बार है, ये ठीक है। तो ये आयरन है और आयरन को आप अगर बिल्कुल बाहर में जब आप छोड़ देते हो बिल्कुल ओपन जगह पर, तो वहाँ पे ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आने के बाद यहाँ पे क्या होता है, इसके जो सरफेस हैं यहाँ पे आप देखना रेड ब्राउन कुछ ऐसा इसके सरफेस में आ जाते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में ये होता क्या है, तो ये रस्ट होता है, ठीक है। तो देखो तो ये जो आयरन था वो क्या था, मेटल था, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं इससे आप अगर इसका अगर केमिकल रिएक्शन देखोगे तो ये आपको कैसा दिखाई देगा। सपोज ये आपका क्या है, आयरन, ठीक है। तो अगर ये आपका आयरन है, आयरन, तो इसका रिएक्शन किसके साथ होगा, जब इसे हम एटमॉस्फेयर में छोड़ देंगे तो ये आपका रिएक्ट होगा ऑक्सीजन के साथ और फिर H2O के साथ, क्लियर है। जब आप इससे आप रिएक्ट कराओगे तो ये आपका हो जाएगा Fe2O3 .XH2O, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक कुछ बैलेंसिंग होता है जो आप 10th क्लास में पढ़ोगे। अभी आप उस पर ज़्यादा ध्यान मत दो, 10th में आपको ऑल पढ़ना है। तो यहाँ पे देखो, अगर आप इसे अगर बैलेंस करना चाहोगे तो यहाँ पे आपको 4 लिखना पड़ेगा। उसी तरीके से ये आपका 3 है और ये XH2O है। तो ये क्या था, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, और ये था वाटर, और ये क्या है ये है आपका रेस्ट। केमिकली इसे बोलोगे आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड। तो इस तरीके से हमने देखा कि आयरन का रिएक्शन मेनली ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ पे आप देखो कि ये जो मेटल है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और ये बना देता है मेटल ऑक्साइड। तो इसका मतलब है कि जब भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये मेटल ऑक्साइड बना देता है, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम एक दूसरा एग्जांपल देखें तो जैसे आपको एक मैग्नीशियम रिबन आपने देखा है, तो मैग्नीशियम रिबन कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। मैग्नीशियम को मैं सिंपली Mg लिख देता हूँ, मैग्नीशियम रिबन। तो मैग्नीशियम रिबन को आप सपोज आप बर्नर से या किसी तरीके से आप इस चीज़ को अगर आप हीट करते हो, ये देखो हीट हो गया, ठीक है। तो हीट होने के बाद ये क्या होगा, बिल्कुल एक ये
एक वाइट जो आप रेसिड्यू में ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, वाइट रेसिड्यू। तो यहाँ पे आप देखो, ये जो मैग्नीशियम का जो जलना हुआ, किसी भी चीज़ का अगर आप उसे अगर आप अगर आप उसे अगर जला रहे हो तो इसका सिंपल मीनिंग होता है कि आप उसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा रहे हो। तो अगर आप इसका रिएक्शन देखोगे तो देखो यहाँ पे आपका अगर सपोज ये आपका क्या है, Mg मतलब मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, ठीक है। इसका रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ। ये रिएक्ट बना के क्या दे रहा है, तो ये बना रहा है MgO मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा ऑक्सीजन। तो मैग्नीशियम का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ हम करेंगे तो ये क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ भी आप देखो, मेटल अगर रिएक्ट होता है ऑक्सीजन के साथ तो वो क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ओके। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे आपने देखा ये आपका क्या है, मेटल ऑक्साइड, ये भी क्या है, मेटल ऑक्साइड, ओके। इसे आप बैलेंस कर सकते हो। बैलेंस आप देखो कि यहाँ पे आपका जो Mg वो कितना है, 1 है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 1 है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑक्सीजन 2, बट मैग्नीशियम 2 हो गया, तो यहाँ पे आप बैलेंसिंग वो आप बाद में पढ़ लेना, ठीक है। तो ये आपका रिएक्शन हो गया। यहाँ पे एक चीज़ गौर करने वाला है कि देखो, जैसे ये आपका क्या है ये आपका है मेटल ऑक्साइड, ये भी क्या है, मेटल ऑक्साइड। तो अगर कभी भी कोई भी मेटल, ठीक है, अगर आप इसे अगर आप कोई भी मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्ट होता है तो वो मेटल ऑक्साइड बनाएगा, और वो मेटल ऑक्साइड किस नेचर का होता है, तो बेसिक नेचर का होता है। तो आप हमेशा याद रखना कि जो मेटल ऑक्साइड होते हैं, मेटल ऑक्साइड ये कैसे होते हैं, तो ये होते हैं बेसिक इन नेचर, क्लियर है। तो मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होते हैं। फिर आप आगे पढ़ोगे, जो नॉन मेटल है, नॉन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। तो ये डिफरेंस है मेटल ऑक्साइड और नॉन मेटल ऑक्साइड में। यहाँ पे कुछ मैं एडिशनल कुछ बताना चाहता हूँ। देखो, ये आपका जो मैग्नीशियम रिबन था, इसे आपने जब मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो ये क्या बना दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये बिल्कुल ये वाला है वाइट रेसिड्यू। इस वाइट रेसिड्यू को आप क्या करो कि सिंपल एक टेस्ट ट्यूब लो, इस तरीके से इसमें थोड़ा सा आप वाटर डाल दो, ठीक है, और ये वाइट रेसिड्यू को इसमें आप डाल दो। तो आपने डाल दिया, ठीक है। अब इस रेसिड्यू में आप क्या करो, 2 लिटमस पेपर ले लो, एक रेड लिटमस पेपर लो और एक ब्लू लिटमस पेपर लो। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ पे जब आप रेड लिटमस में आप इसे जब डालोगे तो ये आपका हो जाएगा ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। बट जो आपका ब्लू है वो ब्लू ही रहेगा। तो अगर रेड अगर ब्लू में अगर कन्वर्ट हो गया तो इससे ये पता चलता है कि ये जो आपका जो मैग्नीशियम रेसिड्यू था वो बेसिक इन नेचर है। तो यही मैंने आपको बताया था कि जो कोई भी मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि हम मैग्नीशियम जो ऑक्साइड था उसे हम लोग डायरेक्टली लिटमस पेपर में क्यों नहीं यूज़ किए। तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि जो कोई भी अगर एसिड या बेस अगर उसे आपको अगर चेक करना है तो उसे आपको डाइल्यूट सॉल्यूशन उसे करना ज़रूरी है। इसीलिए हमने इस वाइट रेसिड्यू को हमने लिक्विड में, मतलब लिक्विड यहाँ पे है वाटर, तो इस वाइट रेसिड्यू जो आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड है इसे हमने वाटर में डाला है, और तब हमने देखा कि ये आपका बेसिक इन नेचर होता है। क्लियर है। एक इक्वेशन आपके लिए है,
एक मिनट, थोड़ा सा इसे मैं मिटा देता हूँ। उसके बाद देखो यहाँ से आप अगर कंक्लूज़न देखो, कंक्लूज़न, तो आप यहाँ देख सकते हो कि जब भी कोई मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तो वो क्या बनाता है? मेटल ऑक्साइड्स। ठीक है, क्या बनाते हैं? मेटल ऑक्साइड्स। और ये हमेशा क्या होते हैं? बेसिक इन नेचर। क्लियर है? और इसे अगर आपको पता करना है कि ये बेसिक होगा या एसिडिक होगा, इसे चेक करने के लिए आपको इसका एक्वा सॉल्यूशन करना ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर इसका एक्वा सॉल्यूशन अगर आपको करना पड़ेगा, अगर करना है तो आप क्या करोगे? इसी मेटल ऑक्साइड को आप वाटर में डाल दो। ठीक है, वाटर। ठीक है, तो ये क्या बना देगा? मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड। क्लियर है? और इसे आप चेक कर लो बहुत आसान से। आप इसे रेड लिटमस पेपर से चेक करना, ये आपका ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि बताता है कि ये आपका बेसिक इन नेचर है। ओके, बहुत बार एक क्वेश्चन होता है कि जो बेस और एल्कली दोनों में डिफरेंस क्या है? ठीक है, तो देखो, वैसे बेस जो आपके वाटर में सॉल्युबल हो उसे हम कहते हैं एल्कली। ठीक है, वैसे बेस जो वाटर में सॉल्युबल हो उसे कहते हैं हम लोग एल्कली। तो सभी बेस एल्कली नहीं है, बट सभी एल्कली बेस हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, कुछ हम लोग जो हमारे लाइफ में जो फिज़िकल लाइफ में होता रहता है उसका हम लोग एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर आपके घर में ही, जैसे अगर आपका सिल्वर का कोई ऑर्नामेंट है, सपोज़ पायल तो आप लोग जानते होंगे, ये कुछ इस तरीके की डिज़ाइनिंग होती है। ठीक है, तो शुरू में देखो ये क्या बिल्कुल सिल्वरी वाइट होता है, सिल्वरी वाइट। ठीक है, मगर बाद में देखो तो ये इसका कलर मतलब कुछ सालों के बाद, 3-4 साल के बाद ये आपके दूसरे कलर में कन्वर्ट हो जाता है। कौन सा कलर? तो ब्लैक। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि ये क्यों होता है? तो देखो, सिंपली क्या होता है कि ये जो सिल्वर है, ठीक है, ये जो सिल्वर है ये रिएक्ट करता है किससे? तो सल्फर से। तो ये जो आपका सिल्वर है, सिल्वर ये रिएक्ट कर जाता है सल्फर से, सल्फर। ठीक है, और अगर ये रिएक्ट करने के बाद ये बना देता है सिल्वर सल्फाइड, सिल्वर सल्फाइड। ठीक है, जो कि ब्लैक होता है। ठीक है, तो यही कारण है। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि ओके, क्वेश्चन ये है कि ये सल्फर आता है कैसे? तो आपको पता होगा कि जो एयर है वो बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर है। तो एयर में जो भी सल्फ़र प्रेजेंट होते हैं उससे ये रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करने के बाद ये सिल्वर नहीं रह जाता है, बल्कि ये सिल्वर सल्फाइड बन जाता है। और सिल्वर सल्फाइड का कलर क्या होता है? ब्लैक। क्लियर है? उसी तरीके से अगर मान लेते हैं कि आपका एक कॉपर है, कॉपर, जैसे अगर कॉपर का आपने कोई बर्तन देखा होगा, सपोज़ ये आपका एक कॉपर का यूटेंसिल या जिसे आप बर्तन कहते हो। ठीक है, तो ये आपका क्या है? कॉपर। कॉपर, कॉपर को आपने कभी ग्रीन कलर में चेंज होते हुए देखा है? ग्रीन ये होता है। ठीक है, तो ये कैसे होता है? देखो, यहाँ पे ये जो कॉपर है, कॉपर ये एयर में प्रेजेंट जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इससे ये रिएक्ट कर जाता है।
ठीक है, और ये बना देता है कॉपर, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड है तो इससे क्या बनेगा, कार्बोनेट, कार्बोनेट, जो कि किस कलर में होता है, तो ग्रीन कलर में, ग्रीन कलर, ये ग्रीन कलर का होता है। तो यही कारण है कि जब आप कॉपर को बिल्कुल ओपन एयर में रखते हो तो एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो रिएक्ट हो जाता है किससे, कॉपर से, और कॉपर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है कॉपर कार्बोनेट में, जो कि कौन सा कलर का होता है, ग्रीन, ठीक है। इसीलिए कॉपर जो होता है बहुत समय तक आप उसे अगर ओपन एयर में रखोगे तो ये ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है? ओके, आपने बहुत बार आपने सुना होगा कि दो ऐसे मेटल हैं जो एक आपका है सोडियम और एक पोटेशियम। आपको ये पता है ये मेटल है या नॉन मेटल है, तो ये मेटल ही हैं दोनों, ठीक है। अब देखो अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं मेटल का रिएक्शन किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो क्या ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, दोनों, बिल्कुल करता है, ठीक है, और बहुत ही तेज़ी से करता है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये है कि अगर ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या हम इसे ओपन एयर में रख सकते हैं, तो आंसर है नहीं। क्यों नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ये एयर के कांटेक्ट में जैसे ही आएगा, सिर्फ एयर के ही कांटेक्ट में नहीं, वाटर के भी कांटेक्ट में ही आएगा, तो वाटर से भी बहुत तेज़ी से ये रिएक्ट करता है। तो यही कारण है कि जो सोडियम और पोटेशियम को कभी भी हम वाटर या एयर में नहीं रखते हैं, इसके जगह पे हम इसे कहाँ रखते हैं, केरोसिन, ठीक है। तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि वाई वी केप्ट सोडियम एंड पोटेशियम इन केरोसिन ऑयल, ठीक है, बिकॉज आप बता सकते हो केरोसिन जो सोडियम और पोटेशियम होता है उसे हम लोग केरोसिन में क्यों रखते हैं, क्योंकि सोडियम मेटल इज़ अ वेरी रिएक्टिव, ठीक है, सोडियम एंड पोटेशियम इज़ अ वेरी रिएक्टिव मेटल एंड इट रिएक्ट्स वाइगोरसली विथ ऑक्सीजन, ओके, एयर मीन्स एयर में प्रेजेंट जो ऑक्सीजन होता है एंड वाटर, ठीक है। अगर आप इसे अगर यहाँ रखोगे एयर और वाटर में तो ये काफ़ी जल्दी रिएक्ट होता है और ये हीट भी हो जाएगा, ठीक है। दैट्स वाई वी केप्ट सोडियम एंड पोटेशियम इन केरोसिन ऑयल। तो ये समझ में आ गया कि हम लोग सोडियम और पोटेशियम को क्यों केरोसिन ऑयल में रखते हैं, क्योंकि ये एयर और वाटर के साथ बहुत ही तेज़ी से रिएक्ट करता है और बहुत ज़्यादा ये हीट हो जाता है, ठीक है, इसीलिए हम इसे केरोसिन में रखते हैं। क्लियर है? बहुत सारे ऐसे मेटल हैं, जैसे देखो एक आपका है मैग्नीशियम, ठीक है, एक आपका आता है एल्यूमिनियम, जिंक, ठीक है, लीड, ये जितने भी मेटल्स हैं, ठीक है, इसे हम लोग जानबूझकर एक ऑक्साइड के लेयर से इस चीज़ को हम कवर करते हैं, ठीक है। एक जैसे अगर सपोज ये आपका मैग्नीशियम है तो इसमें हम लोग एक ऑक्साइड का लेयर ऐसे हम लोग थिन लेयर इसमें ऐसे करके इसे कवर्ड कर देते हैं। पता है क्यों? ताकि इसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो सके, क्योंकि ये सब जितने भी मेटल्स हैं ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे। जैसे अगर मैग्नीशियम है, ये इसे आप अगर ओपन एयर में रखोगे तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड में ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये जिंक ऑक्साइड में, ये लीड ऑक्साइड, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग जानबूझकर इसे हम क्या करते हैं, इसे हम लोग कवर चढ़ा देते हैं ऑक्साइड का, ताकि इसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो सके। क्लियर है? ओके, देखो ये जो आपका ये जो आयरन है, आयरन क्या ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है? ओके, हम लोग आयरन को जला सकते हैं या नहीं? ये आयरन को हम लोग बर्न कर सकते हैं? तो इसे हम बर्न नहीं कर सकते हैं, बट आयरन फिलिंग जो बिल्कुल छोटा छोटा टुकड़ा होता है इसे हम लोग बर्न कर सकते हैं, ये बहुत अच्छे से बर्न होता है,
ठीक है, ये आप याद रखना। ठीक है, तो क्या सारे मेटल जो होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होते हैं? तो इसका आंसर है नहीं। कुछ कुछ मेटल्स हैं जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं होंगे। कैसे मेटल? जैसे गोल्ड, फिर सिल्वर। गोल्ड एंड सिल्वर ये कभी भी मेटल के साथ रिएक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देख लिया मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नॉन मेटल का रिएक्शन। ठीक है, नॉन मेटल। तो नॉन मेटल का सबसे पहले हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अगर सपोज एक हम सल्फ़र लेते हैं, तो सल्फ़र को हम लोग रिएक्ट कराते हैं किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। तो ये हमें क्या देगा? SO2। ठीक है, ये क्या हो गया? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। क्लियर है? और इसका नेचर कैसा होगा? तो एसिडिक। ठीक है, इसका मतलब है कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होंगे वो हमेशा एसिडिक इन नेचर होंगे, जबकि जो मेटल ऑक्साइड होंगे वो बेसिक इन नेचर होंगे। ठीक है, अब इसका अगर नेचर चेक करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसे हमें एक्वा सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब अगर इसे हमें चेक करना है, इसका मतलब इसे हमें वाटर में देना पड़ेगा। तो हम इसे क्या करेंगे? SO2 को हम रिएक्ट किससे करा देंगे? H2O। ठीक है, तो ये आपका दे देगा H2SO3। ठीक है, ये क्या सल्फ्यूरिक एसिड है? नहीं, यहाँ पे देखो H2SO3 दिया गया है, इसका मतलब ये होगा सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि जब अगर नॉन मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्ट होता है तो वो नॉन मेटल ऑक्साइड बनाएगा, मगर उसका नेचर कैसा होगा? एसिडिक। ठीक है, तो अगर इसका नेचर चेक करना है, मीन्स ये एसिड है या बेस है, तो बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं। जैसे लिटमस पेपर है, फिनोप्थिलीन है, तो आप किसी चीज़ से भी आप उसे चेक कर सकते हो। यहाँ पे हम लोग लिटमस पेपर से चेक करेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे कि क्या होगा कि इसका आपको अगर आप ब्लू लिटमस ले लो, ब्लू लिटमस और एक रेड लिटमस। ठीक है, तो ब्लू लिटमस जब आप डालोगे तो ये क्या हो जाएगा? रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, जबकि रेड जो है वो रेड में ही रहेगा। तो इससे ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि अगर यहाँ पे ये जो ब्लू है वो रेड में कन्वर्ट हो रहा है, सॉरी, जो ब्लू लिटमस है वो रेड लिटमस में चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है? एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर। क्लियर है? तो इस तरीके से हमने देखा कि जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक इन नेचर हैं, होते हैं। ठीक है, एक हम लोग दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे सपोज आप लोग, ये आपका पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल, सपोज ये आपका कार्बन है। कार्बन का अगर आप रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराओगे तो ये क्या दे देगा हमें? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये आपका हो जाएगा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, और ये इसका नेचर क्या होगा? एसिडिक। कैसे चेक करेंगे? तो CO2, इसे हम H2O में डाल देंगे। ठीक है, तो ये हमें दे देगा कार्बोनिक एसिड H2CO3। ठीक है, इसका नाम क्या है? कार्बोनिक एसिड। ठीक है, आप एक कोल्ड ड्रिंक पीते हो ना, कोको कोला या कुछ भी, इस तरीके का बोतल होता है उसमें। ठीक है, तो इसमें ये जो कोको कोला होता है या फिर थम्स अप, पेप्सी, इसमें ये कार्बोनिक एसिड ही होता है, जिससे हमें चिल टेस्ट मिलता है। क्लियर है? तो ये था आपका मेटल और नॉन मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ। अब हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल विद H2O, वाटर। तो रिएक्शन विद वाटर,
तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ और फिर नॉन मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ। तो सबसे पहले हम लोग मेटल का पढ़ते हैं, ठीक है। मेटल मैंने आपको बता दिया है पिछले ही क्लास में क्या होते हैं और नॉन मेटल क्या होते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ये देखो, जैसे मेटल, देखो सभी मेटल, जैसे अगर आपको पता है कि सभी मेटल की रिएक्टिविटी एक जैसे नहीं होती। कुछ मेटल जो होंगे वो ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, कुछ मेटल मॉडरेट होंगे और कुछ मेटल लेस रिएक्टिव होंगे और कुछ तो बिल्कुल भी रिएक्टिव नहीं होंगे, ठीक है। तो मेटल जो है अगर काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट हो जाता है, ठीक है। तो अगर ये कोल्ड वाटर के साथ अगर मेटल रिएक्ट होता है तो ये बनाता है मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है। मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है, प्लस H2। मगर यही मेटल अगर स्टीम के साथ अगर रिएक्ट होता है, स्टीम के साथ, तो यहाँ पे ये मेटल ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है, मेटल ऑक्साइड और प्लस H2। क्लियर है। चलो हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि सपोज कोई एक ज़्यादा रिएक्टिव मेटल देखते हैं। सपोज जैसे आपका ये सोडियम है, ठीक है। सोडियम का हम रिएक्शन कर रहे हैं वाटर के साथ, बिल्कुल कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर का मतलब क्या है कि वो मेटल ऑक्साइड नहीं बनाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा, ठीक है। तो मेटल हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH प्लस H2, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका है सोडियम वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये हाइड्रोजन, ठीक है। अब इनसे हम सिंपली बैलेंस कर देते हैं। ये 2 से होगा, ये 2 से होगा और ये 2 से, तो ये बैलेंस्ड हो गया, ठीक है। अब हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे एक ये आपका एग्जांपल हो गया। उसी तरीके से कोई भी एक मेटल बताओ जिसका रिएक्शन हमें वाटर के साथ करना है, ठीक है। तो जैसे ये कैल्शियम है, कैल्शियम का रिएक्शन कर दो H2 के साथ, ठीक है, H2O वाटर के साथ। तो ये क्या रिएक्शन हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2। क्लियर है। तो यहाँ आप देखो अच्छा बैलेंस कर लो ये, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कैल्शियम का रिएक्शन वाटर के साथ। कैल्शियम का रिएक्शन अगर वाटर के साथ करते हैं तो ये हमें क्या देता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मीन्स मेटल हाइड्रोक्साइड। इससे ये पता चल रहा है कि ये जो कैल्शियम है ये हाईली रिएक्टिव है। क्यों, क्योंकि आपका कोल्ड वाटर के साथ कौन रिएक्ट करेगा, हाईली रिएक्टिव। बट जो आपका लेस रिएक्टिव है उसे आपको स्टीम के साथ रिएक्ट करना पड़ेगा। और हमें पता है कोल्ड वाटर के साथ अगर मेटल रिएक्ट करेगा तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा। जबकि अगर स्टीम समझते हो ना, मतलब वाटर को जब बहुत ज़्यादा गर्म करते हो, भाप जब बन जाता है, तो मेटल अगर स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा। तो यहाँ देखो मेटल ऑक्साइड नहीं बल्कि मेटल हाइड्रोक्साइड बन रहा है। इसका मतलब कैल्शियम जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है। क्लियर है। और आप अगर एग्जांपल देखना चाहते तो जैसे कोई और एक और मेटल ले लो, सपोज एल्युमिनियम, ठीक है। एल्युमिनियम का रिएक्शन करा दो H2O के साथ, तो ये क्या बनाएगा, तो Al2O3 प्लस H2। एक मिनट मैं थोड़ा स्क्रीन चेक कर लेता हूँ ये पूरा आ रहा है या नहीं। हाँ ठीक है, आ रहा है। तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया एल्युमिनियम वाटर, एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड ये समझ रहे हो, आप समझ रहे हो इस चीज़ को। एल्युमिनियम ऑक्साइड है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड नहीं है। इसका मतलब है एल्युमिनियम जो है वो लेस रिएक्टिव है, ठीक है। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया और ये H2, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि कब आपका मेटल हाइड्रोक्साइड बनना है और कब आपको मेटल ऑक्साइड बनना है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये जो H2O वो स्टीम के फॉर्म में है, कोल्ड वाटर नहीं है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एक और देख लेते हैं। जैसे सपोज आयरन। तो अच्छा ये आपका बैलेंस्ड है या नहीं, ये बैलेंस नहीं है। बैलेंस्ड ये आपका 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका बैलेंस्ड हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगर मान लेते हैं ये आपका आयरन है, आयरन का रिएक्शन H2O के साथ, H2O क्या बनाएगा ये। अब क्वेश्चन ये है कि ये मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा या मेटल ऑक्साइड बनाएगा। तो ये आपका बना रहा है Fe3O4, मेटल ऑक्साइड बना रहा है, मेटल ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड नहीं बना रहा है। इसका मतलब क्या है
कि Fe जो है वो लेस रिएक्टिव मेटल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लेस रिएक्टिव नहीं है, बट फिर भी रैंकिंग में ये थोड़ा पीछे है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ये आपका क्या हो गया, आयरन का रिएक्शन वाटर के साथ ये बना देगा आयरन ऑक्साइड, और ये H2 जो हर बार जो आ रहा है, ठीक है, इसे आप बैलेंस कर लो, 3 ये 4, ठीक है, बैलेंस्ड हो गया ये, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि नॉन मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ, क्लियर है। चलो अब हम लोग देखते हैं कुछ एक चीज़, यहाँ पे मैं एक चीज़ बता रहा हूँ जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग कॉपी में इस चीज़ को नोट कर लेना, ठीक है, ये आपको काफ़ी काम आएगा, छोटा सा है बट इस चीज़ को आप थोड़ा सा याद रखोगे तो आपके एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। देखो, जब मैंने बताया था कि मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ, तो इसमें मैंने एक चीज़ बताया था कि सभी मेटल एक जैसे रिएक्शन वाटर के साथ नहीं करते हैं। कुछ आपके ठंडे पानी से रिएक्ट हो जाएंगे, कोल्ड वाटर, कुछ आपके हॉट वाटर से होंगे, कुछ स्टीम के साथ रिएक्ट होंगे, और कुछ तो वाटर के साथ रिएक्शन होंगे ही नहीं। तो इसके लिए मैंने क्या किया, एक टेबल बना दिया है, ठीक है। तो ये टेबल आप अगर देखो तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। देखो, जैसे अगर मान लेते हैं कि जो सोडियम है, ठीक है, सोडियम और पोटेशियम, ठीक है, ये किसके साथ रिएक्ट होते हैं, तो ये आपके कोल्ड वाटर के साथ हो जाएंगे। कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट होने का मतलब है कि ये हाईली रिएक्टिव है, ठीक है। अगर दूसरा हम देखते हैं, जैसे अगर आपका मैग्नीशियम है, ठीक है, तो मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं होगा, इसे आपको वाटर के साथ रिएक्ट करने के लिए हॉट वाटर चाहिए, हॉट वाटर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर कुछ मेटल ऐसे हैं जैसे आपका एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, ठीक है, क्लियर है। तो ये आपके ना ही कोल्ड वाटर के साथ होंगे ना ही हॉट वाटर के साथ, आपको थोड़ा ज़्यादा रिएक्शन करना पड़ेगा, जिसे हम लोग कहते हैं स्टीम, ठीक है। स्टीम के साथ ये रिएक्ट, मतलब वाटर का स्टीम के फॉर्म में हो तो ये रिएक्ट हो जाएंगे, ठीक है। और एक लास्ट है, ये आपका है जैसे Pb, ठीक है, लेड जिसे कहते हैं, कॉपर, सिल्वर, Ag, Au, ठीक है। तो ये जितने भी हैं ये वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, ठीक है। मीन्स आप इसे कोई भी, आप कोल्ड वाटर दो, हॉट वाटर दो, स्टीम दे दो, किसी के साथ ये रिएक्ट नहीं करेंगे, क्लियर है। तो ये कुछ ऐसे मेटल हैं जो काफ़ी, मतलब काफ़ी लेस रिएक्टिव हैं। रिएक्टिविटी सीरीज़ में इसका जो रैंकिंग है वो बहुत नीचे है। तो ये कुछ ऐसे मेटल हैं जो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं होते हैं, ठीक है। तो आई होप ये आपने लिख लिया होगा। ओके, एक क्वेश्चन है, 2-3 मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसका आपको आंसर बताना है, ठीक है। देखो, जैसे क्वेश्चन है कि जैसे सपोज कि ये आपका एक बीकर है, इस तरीके से बीकर, ऐसा लग तो नहीं रहा है बट आप मान लेना इसे, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है तो यहाँ आप देख लो थोड़ा सा। ये देखो, ये वाटर है, ठीक है। तो और यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, इस कलर से नहीं, मैं इस कलर से बना देता हूँ, ये आपका मैग्नीशियम है, ठीक है। क्या है, एक मैग्नीशियम है और कैल्शियम, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि वाई कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फ्लोट ऑन वाटर, ये वाटर में क्यों तैरते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, देखो, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फ्लोट ऑन वाटर एज बबल्स ऑफ हाइड्रोजन स्टिक टू देयर सरफेस। इसके जो भी बबल्स होंगे ना, वो इसके जो सरफेस होते हैं वो पे, उस पर वो स्टिक हो जाते हैं, ठीक है। इस यही कारण है कि मैग्नीशियम और कैल्शियम को आप अगर वाटर में अगर डालोगे तो वो फ्लोट करने लगेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अब हम नॉन मेटल्स का देखते हैं। नॉन मेटल्स, तो नॉन मेटल्स का क्या देखना है, नॉन मेटल्स का रिएक्शन वाटर के साथ, ठीक है। तो आपको पता है कि नॉन मेटल वाटर के साथ कभी भी रिएक्ट नहीं करते हैं, क्लियर है। इसके बारे में आपको इतना ही जानना है। और एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा जा सकता है कि एक जो आपका फास्फोरस होता है, ठीक है,
फॉस्फोरस को हम वाटर में क्यों रखते हैं? क्वेश्चन है कि देखो ये आपका वाटर है और आपको क्वेश्चन है कि ये जो फॉस्फोरस है इसे हम वाटर में क्यों रखते हैं। तो सबसे पहले फॉस्फोरस एक आपका क्या है, नॉन मेटल है, नॉन मेटल, ठीक है, नॉन मेटल है। अब देखो ये जो फॉस्फोरस है ये आपका काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल है, ठीक है, मीन्स एयर में आप इसे रखोगे तो इसमें आग लग सकता है, ठीक है, या फिर आप वाटर में भी रखो तो सॉरी जैसे अगर आप इसे एयर में रखोगे तो काफ़ी ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो आप इसे एयर में नहीं रख सकते हो, एयर में रखोगे तो इसमें आग लग सकता है। तो यही कारण है कि इसे हम वाटर में रखते हैं। क्यों? क्योंकि फॉस्फोरस एक नॉन मेटल है और नॉन मेटल को आप वाटर में रखोगे तो वाटर के साथ तो कोई रिएक्शन होता नहीं नॉन मेटल का, इसीलिए फॉस्फोरस को हम वाटर में रखते हैं। क्लियर है? चलो, तो एक चीज़ से आप लोग कंफ्यूज मत करना, इसके पहले मैंने एक सोडियम बोला था, सोडियम को हम लोग केरोसिन में रखते हैं, केरोसिन, ठीक है, जबकि फॉस्फोरस है इसे हम लोग कहाँ रखते हैं, वाटर में। इस चीज़ पे बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, इसे आप याद रखना। सोडियम को हम केरोसिन में रखते हैं क्योंकि सोडियम काफ़ी रिएक्टिव मेटल है, ठीक है, जो कि एयर और वाटर दोनों से काफ़ी ज़्यादा रिएक्शन करता है, इसीलिए हम इसे केरोसिन में रखते हैं। फॉस्फोरस सिर्फ एयर से ज़्यादा रिएक्टिव है, वाटर के साथ रिएक्टिव नहीं है क्योंकि फॉस्फोरस एक नॉन मेटल है, इसीलिए हम इसे वाटर में रखते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। एक देखो मैंने आपको बताया था कि जो मेटल्स होते हैं सभी मेटल्स एक जैसे रिएक्टिव नहीं होते हैं, ठीक है। तो हम कैसे पता करेंगे कौन सा जो मेटल है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन लेस रिएक्टिव है और ये कौन बिल्कुल रिएक्टिव नहीं है। तो इसी चीज़ को आसान बनाने के लिए एक आपका आता है रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज़, ठीक है। तो रिएक्टिविटी सीरीज़ में आप देखो तो इसमें क्या होता है कि जैसे सबसे पहले रैंकिंग है पोटेशियम की, ठीक है, मीन्स सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, जितने भी मेटल्स हैं उसमें से पोटेशियम होता है। फिर आपका आता है सोडियम, ठीक है, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, Fe मीन्स आयरन, लेड Pb, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और Au, ठीक है, Au, ओके। तो इससे आप देख सकते हो कि अगर आपको वहाँ दिख नहीं रहा है तो Ag आपको दिखाई दे रहा है, मैं Au यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्योंकि मैं देख रहा हूँ स्क्रीन में कि Au आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव यहाँ पे ये सबसे ऊपर का मतलब क्या है कि पोटेशियम और सोडियम, देखो ये काफ़ी रिएक्टिव मेटल हैं, जबकि सिल्वर और Au, ठीक है, ये बहुत ही लेस रिएक्टिव है। यही कारण है कि आपका जो एटमॉस्फेयर में या फिर ज़मीन के अंदर ये जो गोल्ड या सिल्वर है काफ़ी ये कह सकते हो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं क्योंकि किसी से ये रिएक्शन ही नहीं करेंगे, है ना, नोबल मेटल्स होते हैं ये, ठीक है। तो चलो अब हम लोग देखते हैं। तो ये आपका रिएक्टिविटी सीरीज था। अब मैं कुछ आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ। जैसे आपको पता है, जैसे अगर मान लेते हैं कि सपोज़ कोई कपल है, ठीक है, सपोज़ यहाँ पे एक कपल है, ठीक है, ये बॉयफ्रेंड है, ये गर्लफ्रेंड है। तो आप देखोगे कि जो थोड़ा सा जो ज़्यादा मतलब अमीर होता है या फिर जो ताकतवर होता है ये इसे भगाता है, कहता चल भाग यहाँ से, और ये बॉयफ्रेंड आपका गया और ये बॉयफ्रेंड इसके साथ कपलिंग कर लेता है, ठीक है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये समझने के लिए आपको आसान होगा। जैसे आपने देखा था रिएक्टिविटी सीरीज़ में, रिएक्टिविटी सीरीज़ में क्या हुआ कि कुछ मेटल्स जो होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और कुछ मेटल्स जो होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं। तो इस चीज़ को आप इस चीज़ से ऐसे समझ सकते हो, जैसे सपोज़ कि ये Fe है, ठीक है, और ये देखो ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड अपना सांठगांठ जो भी कर रहे थे, यहाँ पे देखो इसी तरीके से ये आपका क्या है, CuSO4 है। तो ये अपना केमिकल रिएक्शन, काफ़ी खुश थे ये लोग, अपना केमिकल रिएक्शन कर रहे थे, ठीक है। ये जो Fe था, ठीक है, ये इससे ज़्यादा रिएक्टिव था, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसे ये भगाएगा इधर, बोलेगा तुम भाग इधर, ठीक है, और ये क्या करेगा, ये इसके साथ रिएक्ट हो जाएगा SO4, क्लियर है।
और ये जो Cu है ये आपका अकेला पड़ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि कैसे एक हाईली रिएक्टिव मेटल एक लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता है। ठीक है, तो एक रिएक्टिविटी सीरीज का एक ये आप एप्लीकेशन देख सकते हो। दूसरा आप एप्लीकेशन आप देखोगे जो रिएक्शन विथ एसिड के साथ। ठीक है, रिएक्शन विथ एसिड। तो अब हम आते हैं रिएक्शन विद एसिड्स। तो क्या एसिड्स मतलब मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ और नॉन मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम लोग नॉन मेटल के बारे में जान लेते हैं क्योंकि ये काफ़ी आसान होते हैं। तो नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड। तो इसका टॉपिक तो यहीं ख़त्म हो गया। नॉन मेटल का कुछ हमें पढ़ने नहीं है, ये तो एसिड के साथ रिएक्ट ही नहीं करता है। तो हमें मेनली फोकस करना है मेटल का रिएक्शन विद एसिड। ठीक है, तो देखो अब हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं मेटल का। तो मेटल है, मेटल्स जो भी हैं, तो यहाँ पे आप देखो तो कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे देखो ये आपका Al है। ठीक है, Al का एसिड के साथ है ना, तो एक ये आपका HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो मेटल का रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हुआ। ठीक है, तो ये बना दिया AlCl3। ठीक है, और फिर H2। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो ये आपका क्या है एल्यूमिनियम, ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये है आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड और ये है आपका हाइड्रोजन। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जब कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट होता है तो ये बना देता है मेटल सॉल्ट। ये क्या है मेटल, ये क्या है एसिड। तो जब कभी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो मेटल सॉल्ट बनाता है और साथ में हाइड्रोजन का प्रोडक्शन होता है। क्लियर है? जैसे एक एग्जांपल आप देखो, जैसे ओके इसे हम बैलेंस कर लेते हैं। देखो ये आपका बैलेंस है 2 6 2 3। ठीक है, चलो एक हम लोग दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये आपका आयरन है, आयरन का रिएक्शन किसके साथ, तो HCl के साथ। ठीक है, तो देखो ये अगर इसे आप रिएक्शन कराओगे तो फिर से ये आपका मेटल सॉल्ट बनाएगा FeCl2 और हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसे आप बैलेंस कर लो, ये आपका है 2। ठीक है, तो ये आपका हो गया आयरन मीन्स मेटल है, ये एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड मेटल ऑक्साइड और ये हाइड्रोजन। ठीक है, तो इससे हमें पता चल गया कि व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, विथ प्रोड्यूस ऑफ पॉपअप साउंड। ठीक है, तो जब देखो आप इस चीज़ को जब आप गर्म करोगे ना तो ऐसा साउंड आएगा पॉपअप साउंड। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो इसका पॉपअप साउंड किसके कारण होता है, तो ये हो जाएगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर है? अब इसमें से आप कुछ चीज़ें नोट कर लो, जैसे अरे मिनट के मेरे हाँ देखो जैसे अगर आयरन के बारे में जान लो, आयरन। ठीक है, आयरन जो होता है वो आयरन आपका HCl के साथ रिएक्ट हो जाता है। ठीक है, समझ में आया? और ये आपका H2SO4 भी एक एसिड है जिसे किंग ऑफ एसिड कहते हैं। ये दोनों के साथ रिएक्ट हो जाएगा, मगर कंडीशन है कि आपको गर्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो आयरन रिएक्ट विद HCl एंड H2SO4 बोथ बट ऑन हीटिंग। ठीक है, हीटिंग करने पे। अब आते हैं हम लोग कॉपर पे। कॉपर ये सब आपके ना एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सब आ सकते हैं। कॉपर जो है वो HCl के साथ, ठीक है, रिएक्ट नहीं होगा, बल्कि H2SO4 के साथ रिएक्ट हो जाएगा। ठीक, H2SO4 के साथ ये रिएक्ट हो जाएगा, मगर कब, जब हम इसे हीट करेंगे। क्लियर है? ठीक है, तो ये आपके सिलेबस में था। एक चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया था, पिछले कई साल से ये पूछा जा रहा है कि जैसे अगर मान लेते हैं ये आपका एक कॉपर का अगर यूटेंसिल है कॉपर का, तो इसमें आप
कर्ड क्यों नहीं रखते हो, कर्ड, ठीक है। तो आपको पता है कि कर्ड क्या है, एक तरीके का एसिड है, ठीक है ना, और कॉपर क्या है, ये मेटल है, ठीक है। तो मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ तो होता है, तो कुछ कुछ मेटल कुछ कुछ एसिड के साथ जब वो रिएक्ट होते हैं तो कुछ पॉइजनस सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो अगर कर्ड को आप अगर किसी मेटल के बर्तन में रखोगे तो ये पॉइजनस हो सकता है, और उसे आप अगर खाओगे तो इवन डेथ भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आज मेटल और नॉन मेटल का जो रिएक्शन था, और आप ये कह सकते हो कि जो मेटल और नॉन मेटल का केमिकल रिएक्शन था, ये हमने आज कंप्लीट कर लिया है। कल हम लोग देखेंगे यूज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और कल आपका लास्ट क्लास होगा। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।